हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स दिए हैं और आपको यहाँ पर इन पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है 4। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है 5x। सबसे पहली चीज, यहाँ 5 और x के बीच में, बिटवीन 5 एंड x, ना तो आपको प्लस साइन दिख रहा है ना माइनस। तो ऐसे में जब दो चीज़ों के बीच में ना प्लस दिखाई दे ना माइनस, तो वहाँ पर दो चीज़ों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई x। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई x हटा देना है और x हटा के x की वैल्यू 4 रख देनी है। तो 5 इंटू 4 20 आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो ये जो स्टेप मैंने लिख के दिखाया है, डॉट यहाँ पे इनके बीच में कुछ नहीं था तो मैंने डॉट लगाया, मल्टीप्लाई लगाया, ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अगर आप ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट है। ठीक है। बट करेक्ट वे यही है, आप याद रखो कि जब दो चीज़ों के बीच में कोई साइन ना हो तो आप मल्टीप्लाई का साइन लें। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, माइनस का 2x। यहाँ पर भी वही बात आपको नजर आएगी, माइनस का 2 और x के बीच में कुछ भी नहीं है यहाँ। तो हमें यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई करनी है x की वैल्यू से। तो -2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 4, जिसमें हम पहले तो साइन मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का साइन है माइनस, 4 का साइन ना माइनस दिखाई दे रहा है और ना ही प्लस। दो ही साइन होते हैं किसी भी वैल्यू के, एक तो पॉजिटिव का साइन होता है प्लस का और एक नेगेटिव माइनस का। तो यहाँ पे 4 में ना प्लस है ना माइनस, तो एक्चुअली में ये प्लस का नंबर है। ठीक है। तो माइनस और ये प्लस का नंबर है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाएगा, 2 4 जा करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया आपका -8। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड, x -5 है, x और 5 के बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई नहीं डालेंगे, वो तो यहाँ पर इन दो पार्ट्स में हमने मल्टीप्लाई इसलिए पुट किया था इनके बीच में क्योंकि वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था। तो हमें यहाँ अब क्या करना है, हमें यहाँ डायरेक्ट x हटाकर x की वैल्यू 4 फिल करनी है और -5 एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो साइन ग्रेटर वैल्यू का, जो ग्रेटर दिखती है उसका साइन लगाते हैं। देखो 4 और 5 में ग्रेटर दिखाई कौन पड़ रहा है, 5 ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है। 5 एक बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है जिसमें साइन माइनस का है। तो बड़ी वैल्यू दिखने वाली जो होती है उसका साइन हम आंसर में लगाएंगे। फिर प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। 4 और 5 को माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1। और देखिए पार्ट नंबर 4, 1/2 x + 3। सबसे पहला वर्क क्या करना है, 1/2 और x, इनके बीच में कोई साइन नहीं आ रहा है यहाँ। तो 1/2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन पुट करें, +3 एज इट इज़ लिखे। अब आपको 1/2 एज इट इज़ लिखना है, मल्टीप्लाई x रिमूव कर देना है और x की प्लेस पे 4 रख देना है, जो x की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ गिवन थी। +3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम्स, तो आंसर होगा 2 + 3, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 × 2 2 हो जाएगा। तो वो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 + 3 करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। किस तरह से किया है ये देखो, 2 और a, इनके बीच में आपको कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। तो मैंने यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई लगा कर दिखाया, फिर उसके बाद a की वैल्यू जो -2 क्वेश्चन में दी गई थी वो यहाँ a की प्लेस पर पुट करी। अब ब्रैकेट का यूज़ किया है मैंने। अब ये ब्रैकेट का यूज़ क्यों किया है, यहाँ पर दो मैथमेटिकल सिंबल्स एक साथ आ रहे हैं। एक तो ये मल्टीप्लाई जो 2 के आगे था वो यहाँ लगा हुआ है, और साथ ही साथ
जो ए की वैल्यू हमने यहाँ भरी उसमें माइनस भी आ रहा था, तो मल्टीप्लाई और माइनस दो सिंबल्स एक साथ जब आए तो हमें ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा ताकि दोनों सिंबल्स को अलग दिखाया जा सके, ठीक है। फिर 2 इंटू माइनस टू करा तो 2 इंटू माइनस टू बन गया माइनस का 4 और आगे का प्लस का 4 एज इट इज़ लिख दिया। अब सेम जैसी दिखने वाली वैल्यू एक माइनस के साइन के साथ आ रही है और एक प्लस के साइन के साथ, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में कट जाया करते हैं और आंसर 0 बचेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो कैसे होगा। सेकंड पार्ट में आपको 7 एज इट इज़ लिखना है, माइनस 3 और a दिया है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो आप क्या लिखोगे, 3 और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन पुट करोगे आप, ठीक है। फिर आप 7 ऐसे ही लिखोगे, माइनस भी ऐसे ही लिखना है, 3 मल्टीप्लाई a हटाएं और a की प्लेस पर -2 पुट करें। अभी आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने एक बात बताई थी, दो मैथमेटिकल सिंबल्स एक साथ जब भी लिखे जाएं तो उन्हें अलग अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो ये जो 2 था वो माइनस का था ना, तो माइनस का 2 आप ब्रैकेट में लेंगे। अब नेक्स्ट वर्क बॉडमास रूल फॉलो करना है। बॉडमास रूल में यहाँ भी हमने पहले मल्टीप्लाई करी थी, इन दोनों को प्लस या माइनस नहीं करा था, वो बाद में करना है। बॉडमास रूल का ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखो 7 और 3 इन दोनों के बीच में माइनस है, 3 और 2 जो है उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो पहले बॉडमास रूल में मल्टीप्लाई आता है तो हमें सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 को एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। 3 का साइन माइनस, 2 का साइन माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, 3 2 जा 6, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं तो आंसर भी प्लस का ही आएगा। 7 + 6 अगर आप करोगे तो आंसर 13, तो आपका जो सेकंड पार्ट हो गया उसका आंसर हो गया 13। थर्ड पार्ट a² + 1 है। a² जो था, a² की पावर क्या है 2, तो इसका मतलब है आप a को 2 बार मल्टीप्लाई करो, a इंटू a, ठीक है। a² था इसलिए a इंटू a करा, +1 एज इट इज़ लिखा। फिर a की प्लेस पर -2 वैल्यू पुट करी, इधर भी a की प्लेस पर -2 वैल्यू पुट करी और +1 को एज इट इज़ लिखा। बॉडमास रूल फॉलो करना है तो पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, +1 लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और जो प्लस का 1 था वो एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करनी थी वो हमने यहाँ कर दी, +1 बाद में होना था तो एज इट इज़ लिख दिया। प्लस का 4 और प्लस का 1 आंसर हो गया प्लस का 5। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए लास्ट पार्ट 4th क्वेश्चन है 4 - a²। सबसे पहला वर्क क्या करना है, 4 को एज इट इज़ लिखो, माइनस ये जो a² है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है a की मल्टीप्लाई a से करी जाएगी, 2 बार होगा क्योंकि पावर में 2 है। फिर उसके बाद हम 4 एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस भी एज इट इज़ लिखेंगे, a हटाएंगे, a की प्लेस पर -2 दिया गया था क्वेश्चन में तो a की प्लेस पर -2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई फिर दोबारा a है तो a की प्लेस पे -2। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस पार्ट में यहाँ एक बात बताई थी, देखो 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, माइनस ये वाला है और ये माइनस कहाँ से आया, जो a की वैल्यू में था, 2 माइनस आ रहे हैं, 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं लगाते, ब्रैकेट में लेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई और माइनस 2 साइन एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ भी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 3 चीज़ें हैं यहाँ। पहली चीज़ है 4, दूसरी चीज़ है 2 जो माइनस की है और तीसरी चीज़ भी 2 है। इन तीनों के बीच में आपको पहले 2 के बीच में माइनस दिखेगा, अगले 2 के बीच में मल्टीप्लाई दिखेगा। बॉडमास रूल फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी इन दोनों की, तो 4 को कुछ नहीं करना, ये जो माइनस है इसको भी अभी हम कुछ नहीं कर रहे, इसे भी हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले हम इस 2 के माइनस को लेते हैं और इस 2 के माइनस को लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस लगा लेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अभी भी 2 साइन एक साथ आ रहे हैं ना तो ब्रैकेट का यूज़ कर लो आप। ये माइनस तो मैंने एज इट इज़ लगा रहा है, माइनस और माइनस मिलाकर प्लस बना दिया था, 2 साइन आने की वजह से ब्रैकेट ली। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा तो बाहर और अंदर जो साइन आ रहे हैं उनको कंबाइंड करके सिंगल साइन बना लिया जाएगा। ब्रैकेट हटाने पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 4, ये 4 के लेफ्ट पर प्लस साइन है, प्लस का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है ना तो ये प्लस का नंबर है, और ये 4 माइनस का है। सेम जैसे दिख रहे हैं, एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएंगे और आंसर क्या बचेगा 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के 4th पार्ट का।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट यहाँ मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट देखिए किस तरह से होगा। सेकंड पार्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको सही से लिखेंगे, 4 तो ऐसे ही लिखें, प्लस 3 और p, ये जो 3 और p दिया है इनके बीच में ना तो प्लस दिखेगा ना माइनस, यहाँ 3 और p के बीच में, बिटवीन 3 एंड p, तो आपको 3 और p के बीच में मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है। माइनस ये जो p स्क्वायर है इसका मीनिंग होता है कि p इंटू p की मल्टीप्लाई p से करेंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट p आ रहा है वहाँ पर आप p की वैल्यू 5 दी गई थी वो पुट करेंगे। 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई p हटा के 5 माइनस p हटा के 5 इंटू यहाँ भी p में 5 आ जाएगा। बॉड मास रूल फॉलो करेंगे, यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगी। 4 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस को ऐसे ही लिखेंगे, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। माइनस इधर है 5 में, इस 5 के लेफ्ट पर क्या है माइनस, इस 5 के लेफ्ट पर ना तो प्लस है ना माइनस, दो ही साइन होते हैं किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड पर, या तो प्लस या माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस का नंबर है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाएगा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 15 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, माइनस 25। अब नेक्स्ट वर्क इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में आपको ग्रेटर वैल्यू 25 दिख रही है जो माइनस की है, तो आंसर में साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। फिर ये प्लस का था, ये माइनस का, प्लस और माइनस माइनस होता है, दोनों को माइनस कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस का 6। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 2 करेंगे। सेम वे में पार्ट नंबर 3 भी करना है, ये मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कर रखा है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। फोर्थ पार्ट में p की पावर 3 लिखा है, तो सबसे पहले आप p इंटू p 3 बार p को मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 एज इट इज़ लिखो। 4 के आगे कोई साइन नहीं है, 4 और p के बीच में जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाओ। p स्क्वायर दिया है तो p को 2 बार मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस p एज इट इज़ लिखो। अब p की प्लेस पर आपको वैल्यू फिल करनी है जो क्वेश्चन में दी थी 5, तो यहाँ p हटा के 5 इंटू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई p हटाकर 5 मल्टीप्लाई ये p हट जाएगा 5 प्लस ये p हट जाएगा 5। अब बॉड मास रूल फॉलो करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, और यहाँ भी इनके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये तीनों भी मल्टीप्लाई होंगे। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी नहीं करना, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होता है 125। अब इन तीनों में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये बीच का माइनस तो ऐसे ही लगा देते हैं। 5 4 जा क्या होता है 20, 25 जा करेंगे तो 100, बचा प्लस का 5। अब इन दोनों को मिला के सॉल्व करते हैं, 125 में से 100 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा प्लस 5, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा थर्ड के फोर्थ पार्ट का वो आ जाएगा 30। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे इसको सही से करेक्ट करके लिखना है। 5 को ऐसे ही लिखा, आगे कोई साइन नहीं आ रहा था तो मल्टीप्लाई लगाया, एक्स स्क्वायर हटा के एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करा, -3 एज इट इज़ लिखा, 3 और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई लगाया, +7 एज इट इज़ लिखा। अब फर्स्ट पार्ट में बोला है कि एक्स की वैल्यू 0 हो, तो आप इसका आंसर क्या फाइंड होगा वो फाइंड करके दिखाओ। तो हमने यहाँ जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था 3 प्लेसेस पर वहाँ हमने 0 फिल किया और फाइनली सॉल्व करके आंसर बना लिया। इसी तरह सेम वे में पार्ट नंबर 2 भी किया हमने यहीं पर एक्स हटा के फर्स्ट पार्ट में तो 0 पुट किया था, सेकंड पार्ट में यहाँ पे एक्स हटा के 3 पुट होना था। थर्ड पार्ट में आपको करके दिखा देता हूँ, वो भी सेम वे में ही करना है जैसे हमने अभी फर्स्ट और सेकंड किया है। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करके दिखा रखा है यहाँ, उसी तरह थर्ड भी करना है। क्वेश्चन है
5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7। ये चीज़ मैंने यहाँ नोट कर ली और इसमें अब x हटा के -4 रखेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई एक्स हटा के -4 मल्टीप्लाई एक्स हटा के -4 -3 मल्टीप्लाई ये x हटेगा तो -4 प्लस 7। अब आपको ना कहीं जगह डबल साइन एक साथ दिखाई देंगे, डबल सिंबल, जैसे कि ये मल्टीप्लाई के साथ माइनस आ गया तो ये माइनस हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ये बात मैंने आपको क्वेश्चन 2 में भी बताई थी, ठीक है ना। देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई के साथ माइनस आ गया तो ये -4 के साथ ब्रैकेट में ले लेंगे। -3 सही है, ये एक ही सिंबल है। मल्टीप्लाई के साथ माइनस, यहाँ 2 आ गए तो ये 4 के साथ जो माइनस है ये ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। अब हमें बॉड मास रूल फॉलो करना है। बॉड मास रूल में पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 को, 4 को और 4 को, ये 3 है, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब सबसे आसान तरीका देखो क्या है मल्टीप्लिकेशन का। आपको ना सबसे पहले माइनस को काउंट करना है। यहाँ पर इन 3 में कितने माइनस आ रहे हैं, खाली इन 3 में देखना है, आगे वालों में नहीं। हम जो है अभी मल्टीप्लाई इन 3 की कर रहे हैं तो आपको माइनस गिनने हैं। देखो माइनस इसमें तो है नहीं, एक इसमें माइनस है और एक इसमें, नंबर ऑफ -2 है। तो अगर इवन आते हैं ना काउंट करने पे माइनस, इवन मतलब 2 के टेबल वाले, जैसे मैंने अभी गिना, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, तो कितने माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए। तो जो 2 माइनस आ रहे हैं वो 2 के टेबल में आता है, तो ऐसे में हम माइनस नहीं लगाया करते। और अगर 2 के टेबल में नहीं आता, 3 बार आता माइनस या 5 बार आता माइनस या 7 बार ऑड बार आता, 2 के टेबल वाला ना आता, तो आंसर में माइनस लगाना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल हमें कोई माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस यहाँ इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए माइनस नहीं लगेगा। हमें यहाँ बस मल्टीप्लाई करना है 5 की 4 से 20, 24 जा करेंगे 80, कोई साइन नहीं आएगा माइनस वाइनस का। अब बात करें अगले 2 की। इन 2 में देखो माइनस कितने हैं, वही स्टेप रिपीट करो जो अभी मैंने पीछे बताया। देखो 3 के लेफ्ट पर क्या है, माइनस, 4 के लेफ्ट पर क्या है, माइनस, ये तो दोनों ही माइनस के हैं। तो हमारे पास कितने माइनस आ गए यहाँ, 2 टाइम्स आ रहा है माइनस। और 2 कैसा नंबर होता है, इवन, तो इवन में तो माइनस लगता नहीं, इवन में माइनस नहीं लगता तो क्या लगाओगे, प्लस। तो मैं यहाँ ना प्लस लगा देता हूँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो शॉर्ट ट्रिक है ये, माइनस को गिनो, अगर माइनस को गिन के 2 के टेबल वाला नंबर बन रहा है तो माइनस हट के प्लस आएगा, और अगर 2 के टेबल वाला नहीं बन रहा तो माइनस लगाना आप, ठीक है। 3 × 4 करोगे तो 3 4 जा हो जाएगा 12 प्लस 7। अब आप इन्हें ऐड करोगे, 80 को और 12 को जब ऐड करोगे तो 92 प्लस 7 करेंगे तो 92 प्लस 7 हो जाएगा 99। तो फाइनल आंसर हो गया थर्ड पार्ट का 99। अब देखिए पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन वही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया था हमने उसको सही करा था, 5 × x माइनस 3 × x प्लस 7, जिसमें हम x हटा के इस बार 1/2 रखने वाले हैं। तो 5 मल्टीप्लाई x हटा के 1/2 मल्टीप्लाई ये x हटेगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 7। बॉड मास रूल फॉलो करना है तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ और इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे। तो माइनस को गिन लेते हैं, देखो इनमें तो एक भी माइनस नहीं है, 5 भी प्लस का है, 1/2 भी प्लस का है, 1/2 भी प्लस का है, तो सारे ही प्लस का है तो आंसर प्लस का ही बनेगा। ऊपर वालों की ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 5, फिर 5 × 1 5, नीचे वालों की नीचे करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसे छोड़ दो। 2 × 2 है नीचे तो क्या बन जाएगा 4, -3 × 1 करेंगे तो 3, अपॉन में रह जाएगा 2 प्लस 7। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना है। 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 1 जा 4, 1 × 5 5, 2 2 जा 4 होता है, 2 × 3 करेंगे तो 6, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 ले लो। 1 के टेबल में 4 कितनी बार आएगा, 1 4 जा 4 होता है, 4 × 7 करेंगे ना तो 28 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 5 और -6 इनको सॉल्व करते हैं। इनमें बड़ा दिखने वाला नंबर 6 है तो साइन तो बड़े का आ जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस करके 1 आ जाएगा, बचेगा प्लस का 28/4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इन 2 को सॉल्व कर लेना है, माइनस का 1 और प्लस का 28,
माइनस का 1 और प्लस का 28 क्या होता है 27। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 27/4, जिसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे 4 6 या 24, रिमाइंडर 3/4। तो फाइनल आंसर हो गया 6 होल 3/4। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया हुआ है। थर्ड पार्ट मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। सेम स्टेप हमें यहाँ भी फॉलो करने हैं। थर्ड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 3y। तो देखो 5 और x के बीच में कुछ नहीं है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, 3 और y के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। अब x और y की वैल्यू को देखेंगे, x 1 है और y 2, तो हमें यहाँ 5 × x हटा के 1, 3 × y हटा के 2। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 5 × 1 5 होता है, 3 × 2 6 होता है। तो फाइनली 5 में से 6 को जब माइनस करोगे तो आंसर आपका -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये फिफ्थ का थर्ड पार्ट करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 4। x + 5y - 6। x को तो ऐसे ही लिखना है, प्लस 5 और y के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है ये। फिर आपको इसमें पुट करना है, x हटा देंगे, x की प्लेस पर क्वेश्चन में दे रखा है कि x कितना है 1। 5 × y की प्लेस पर क्वेश्चन में दिया है कि y 2 लेना है। 1 + 5 × 2 10 - 6। 1 + 10 करेंगे तो 11 - 6। 11 - 6 होगा तो आंसर हो जाएगा आपका 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन 5 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। सेम स्टेप्स हमें यहाँ भी फॉलो करने हैं जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखे। मैं आपको इसका पार्ट नंबर 4 करके दिखाता हूँ। 4 थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा ही अलग है। यहाँ पर दिया है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसमें आप क्या करोगे, पहले आप इस स्क्वायर का मीनिंग समझाओ कि किसी के ऊपर अगर पावर 2 आती है ना तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, a + b की मल्टीप्लाई a + b से। ठीक है, a क्या है, a क्वेश्चन में दिया था 6, b है 3 × 6 + 3, 6 + 3 हो गया 9, × 6 + 3 हो गया 9, 9 × 9 करेंगे तो 81। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 6 के 5 पार्ट पे। पार्ट नंबर 5th पार्ट है b² - a² फाइंड करना है। देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई b × b, a² का मतलब a × a। b की बात करें तो b क्वेश्चन में दिया है 3, तो 3 × 3, माइनस a की बात करें तो a है 6 × 6, तो ये हो गया 9 - 36। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, साइन तो आप बड़े वाले का लोगे माइनस का, फिर प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस कर लोगे। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 9 और 36 को माइनस करके 27। तो फाइनल आंसर 6 के 5th पार्ट का आपका क्या हो गया -27। तो इस तरह से पार्ट नंबर 5 करना है। अब देखिए पार्ट नंबर 6। (3a/b) इस तरह से लिखा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 3 और a/b के बीच में कोई साइन नहीं है, तो आप इसे ना इस तरह लिखो 3 × a/b। ये कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं दिया है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब आपको यहाँ 3 × a हटा के क्या लेना है 6 और b हटा के क्या लेना है 3। 3 से 6 को काटेंगे 2 जा, तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा 3 × 2 करके 6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6।
अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में, सेवन्थ पार्ट, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। ए की वैल्यू 6 है, अपॉन बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 6। इन्हें कट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आ रहा है 2/1 प्लस 1/2। तो एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 2 जा 2, 2 इंटू 2 4, 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 1। तो आंसर हो गया 5/2। तो इस तरह से आप ये 6 के सारे क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फाइंड करना है। पी स्क्वायर का मतलब होता है पी इंटू पी, क्यू स्क्वायर का मतलब होता है क्यू इंटू क्यू, जिसमें हम पी की वैल्यू को रखेंगे -4, तो ये हो जाएगा -4 इंटू -4। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ देखो माइनस भी आ रहा है, 2 साइन, तो ब्रैकेट का यूज़ कर लेना आप। फिर ये माइनस जो है वो यहाँ लगा देते हैं। क्यू इंटू क्यू करेंगे तो क्यू की वैल्यू है 1 इंटू 1। नेक्स्ट वर्क, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। बॉड मास रूल है कि आप पहले मल्टीप्लाई करो। तो हमें यहाँ पहले तो साइन गिन लेने हैं। देखो इनमें, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, तो कितने माइनस है? नंबर ऑफ माइनस 2 है। तो 2 के टेबल वाला नंबर आ रहा है तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना, माइनस नहीं आएगा तो क्या आएगा? प्लस। स्टार्टिंग में आप प्लस लगा के दिखा दो, नहीं भी लगा के दिखाओगे ना तो भी ठीक है। 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, तो यानी यहाँ पर खाली 16 लिखा जाए या प्लस का 16, मीनिंग करेक्ट होगा। ठीक है, ये माइनस ऐसे ही लगा देते हैं, 1 इंटू 1 1, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। तो सेवन्थ के सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया? 15। थर्ड पार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अब देखिए लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, 2p स्क्वायर प्लस 7pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। पहले हम इसे सही कर लेते हैं। 2 के आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर का मतलब p इंटू पी, प्लस 7 मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं था 7 के बाद तो मल्टीप्लाई p, फिर q क्या, पहले कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगा के q, प्लस क्यू स्क्वायर का मतलब q इंटू क्यू। नेक्स्ट वर्क क्या करना है? वैल्यू भरनी है। 2 इंटू पी, पी की जगह पर आपको लिखना है -4 क्योंकि p की वैल्यू दी थी -4, मल्टीप्लाई फिर दोबारा p की प्लेस पर -4, प्लस 7 इंटू पी इंटू क्यू करेंगे तो 7 इंटू पी की वैल्यू -4 इंटू क्यू की वैल्यू 1। ये मैंने क्या क्या लिख लिया? ये चीज़ हो गई आपकी 2 इंटू पी, ये 7 इंटू पी इंटू क्यू यहाँ लिख दिया मैंने। फिर आगे क्या साइन आया था? प्लस का, तो ये जो प्लस का साइन है वो यहाँ लगा देते हैं। अब प्लस के बाद था क्यू इंटू क्यू, तो क्यू इंटू क्यू करेंगे तो 1 इंटू 1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? हर स्टेप में आप इक्वल ज़रूर लगाएं। देखो मैं भी इक्वल लगा रहा हूँ हर न्यू स्टेप में, ये कोई न्यू स्टेप नहीं था, ये वही स्टेप चल रहा था तो मैंने इस लाइन में इक्वल नहीं लगाया। ठीक है, जब भी न्यू स्टेप शुरू करोगे आप तो इक्वल का साइन ज़रूर पुट करना। अब आप बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई में आपको माइनस गिनने हैं। सबसे पहले एक माइनस इसमें और एक माइनस इसमें, नंबर ऑफ -2 आ रहा है, 2 एक इवन नंबर है तो माइनस आंसर में नहीं आएगा। 2 इंटू 4 8, 8 4 जा करेंगे तो 32। नंबर ऑफ माइनस यहाँ गिनेंगे। देखो यहाँ पे एक गलती मैंने करी है जो मैं बताना भूल गया, प्रीवियस पार्ट्स में मैंने बताई थी बात। मल्टीप्लाई और माइनस 2 साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगाओ। यहाँ भी मल्टीप्लाई और माइनस 2 साइन है तो ब्रैकेट लगाओ। यहाँ भी मल्टीप्लाई -2 साइन है तो ब्रैकेट। ठीक है ना, अब आपको इनकी तो मल्टीप्लाई हो चुकी थी, 32 आया था। अब बारी है इन दो को मल्टीप्लाई करने की। देखो 7 के लेफ्ट पर प्लस है, 4 के लेफ्ट पर माइनस है, और आगे एक ये भी है मल्टीप्लाई में, ये भी इसी के साथ था, स्पेस नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया था इसे। तो ये तो प्लस का नंबर है, इसमें तो कहीं माइनस है ही नहीं। तो कितने माइनस आ रहे हैं इन तीनों में? अगर आप देखें तो कितने माइनस आ रहे हैं? एक ही माइनस है, वो भी 4 में, तो एक आ रहा है -1। एक कैसा नंबर है? ऑड, तो ऑड नंबर ऑफ माइनस आ रहे हैं तो माइनस आंसर में लगेगा। ठीक है, अब हम 7 इंटू 4 कर लेंगे 28, 28 इंटू 1 28 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1,
32 में से 28 माइनस करेंगे तो 4 + 1, आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ पार्ट का 5। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम वे में करना है जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चंस बताए हैं। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर दिया है क्वेश्चन 8 का, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी। तो ये इनका सॉल्यूशन है, आप इनको खुद ट्राई करें और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो ये सॉल्यूशन इनका है, यहाँ पर आप इनसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन है a² + b² + c²। सबसे पहले आप a² को लिखोगे a × a प्लस b² को लिखोगे b × b प्लस c² को लिखोगे c × c। क्योंकि पावर 2 थी तो दो बार मल्टीप्लाई करा। अब हमें इनकी वैल्यू भरनी है। a की प्लेस पर -2 आना है तो -2 की मल्टीप्लाई -2 से, फिर प्लस आएगा। अब b × b है तो b है -3 तो -3 की मल्टीप्लाई -3 से, प्लस c × c है तो c में आप क्या लेंगे 2 × 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो दो साइन, एक मल्टीप्लाई और एक माइनस साथ में आ रहे हैं तो ब्रैकेट ले लेंगे। यहाँ प्लस और माइनस दो साइन साथ में आ रहे हैं तो -3 ब्रैकेट में लेंगे, मल्टीप्लाई माइनस साथ में आ रहे हैं तो -3 ब्रैकेट में लेंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, मल्टीप्लाई इन दो के बीच में है, फिर तो प्लस आ गया था, फिर इन दो के बीच में मल्टीप्लाई दिख रही है, फिर इन दो के बीच में मल्टीप्लाई दिख रही है। तो पहले आप बॉड मास रूल फॉलो करके मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितने माइनस हैं यहाँ, एक माइनस इसमें लग रहा है, एक माइनस इसमें, तो नंबर ऑफ -2 है जो 2 के टेबल में आ जाता है, इवन नंबर है तो माइनस नहीं लगेगा। 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब एक साइन यहाँ दिया है प्लस का, क्या साइन है ये, प्लस का, और आगे देखो माइनस कितने आ रहे हैं, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है। हमें फोकस प्लस पे नहीं माइनस पे करना है। तो नंबर ऑफ माइनस कितने आ रहे हैं यहाँ पर आपके नंबर ऑफ माइनस आ रहे हैं 2। ये बाहर तो प्लस है, ठीक है ना, एक माइनस इसके अंदर है, एक माइनस इसके अंदर है, तो माइनस और माइनस 2 आ रहे हैं। 2 एक इवन नंबर है और हम जानते हैं कि इवन जब आता है तो माइनस नहीं लगता, प्लस लगता है, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगा रहे तो इसका मतलब प्लस ही होता है। ठीक है, बिल्कुल शुरू में प्लस नहीं लगा के दिखाया जाता, बट यहाँ आगे तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा, कंपल्सरी है। ठीक है, 3 × 3 करेंगे तो 9, प्लस लगाएंगे, आगे तो कहीं माइनस है ही नहीं तो ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा। 2 × 2 करेंगे तो 4, और अब आप इनको सबको ऐड कर दोगे तो फाइनली 9th के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17। इसी तरह सेम वे में पार्ट नंबर 2 और 3 भी करेंगे। ये मैंने यहाँ इनका सॉल्यूशन कर दिया है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखो कैसे होगा। 3ab - 4bc + 5ca। देखो इसको तो आप लिखोगे 3 × a × b, जब कोई साइन नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई लेंगे, माइनस साइन लगाएं, इनमें भी कोई साइन नहीं है तो 4 × b × c, प्लस इसमें भी कोई साइन नहीं है तो 5 × c × a। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। 3 × a क्या है, a क्वेश्चन में दिया था -2 तो हम यहाँ a के प्लेस पर -2 ले, मल्टीप्लाई b है, b की प्लेस पर क्वेश्चन में दिया था -3, b के आगे आया माइनस तो ये लगाएंगे, 4 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई b की प्लेस पर क्वेश्चन में -3 दिया है तो वो रखेंगे, मल्टीप्लाई c, यहाँ c है ना, c की प्लेस पर क्वेश्चन में 2 दिया है तो 2 लेंगे, प्लस 5 × c की प्लेस पर 2 इंटू a की प्लेस पे -2। अब जहाँ जहाँ दो साइन आ रहे हैं जैसे कि मल्टीप्लाई माइनस, वहाँ ब्रैकेट का यूज़ करें, मल्टीप्लाई माइनस ब्रैकेट का यूज़ करें, मल्टीप्लाई माइनस यहाँ भी है और दो साइन ये रहे। ठीक है, इन तीन के बीच में मल्टीप्लाई है
तीनों नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई है। आगे मल्टीप्लाई नहीं आया, आगे माइनस आया। अब इन तीन के बीच में मल्टीप्लाई दिखेगा, फिर आगे प्लस आ जाएगा, फिर इन तीन के बीच में मल्टीप्लाई दिखेगा। तो हमें यहाँ बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ माइनस गिनो। देखो इसमें तो माइनस नहीं है, इसमें है माइनस, इसमें है माइनस, तो एक माइनस इसका, एक माइनस इसका, नंबर ऑफ माइनस 2 हो रहे हैं। 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबरों में माइनस नहीं आता, प्लस आता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिगनिंग में प्लस नहीं लगा के दिखाया करते। ठीक है, 3 × 2 करेंगे तो 6, 6 की 3 से करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब बारी है इन तीन की, पहले माइनस गिन लेते हैं। 4 के लेफ्ट पर माइनस है, 3 के लेफ्ट पर भी माइनस है, 2 के लेफ्ट पर माइनस नहीं है। तो कितने माइनस आए? 2 माइनस आ रहे हैं। और 2 कैसा नंबर है? इवन, तो इवन में माइनस हट जाया करता है, प्लस आता है, तो प्लस लगा दिया। 4 × 3 करेंगे तो 12, 12 2 जा करेंगे तो 24। अब बारी है इनकी, इनमें माइनस सिर्फ एक में दिख रहा है, इसमें 5 में भी प्लस है, 2 में तो कुछ है ही नहीं, तो वो प्लस का ही है। जब कोई साइन ही नहीं 2 में तो वो प्लस का ही माना जाएगा, माइनस का नहीं माना जाता। ठीक है, जिसमें कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। तो कितने माइनस आ रहे हैं? एक सिंगल माइनस आ रहा है, 1। 1 कैसा नंबर है? ऑड, तो ऑड में माइनस लगा के दिखाना होता है, तो माइनस लगाएंगे हम। ठीक है, 5 × 2 करेंगे 10, 10 × 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब बॉडमास रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आप सिंपल कर सकते हो। 18 और 24 को ऐड कर लो, तो 18 + 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 42, और -20 ऐसे ही लिख दो। अब आप माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 22। तो 9th के 4th पार्ट का आंसर हो गया 22। तो इस तरह से आप पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब देखें लास्ट पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट है AB/C + 9। देखो ए और बी के बीच में कुछ नहीं है तो आप मल्टीप्लाई लोगे। ठीक है, अपॉन C ऐसे ही +9 ऐसे ही। ए हटा के -2 मल्टीप्लाई B हटा के -3 अपॉन C हटाकर 2 दिया था तो 2 लेंगे +9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर देता हूँ। -2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, बॉडमास रूल फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस और माइनस कितने माइनस हो गए? 2, तो 2 माइनस आ रहे हैं मल्टीप्लाई में। 2 एक इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 × 3 6 हो जाएगा, अपॉन 2 +9 ऐसी। 2 से 6 को काटेंगे तो 3 जा, 3 + 9 आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव का क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 43 है। इस चीज़ की, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करके आंसर 43 आएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? x² + y² + z² + xy + yz + zx। x² को सही करके लिखोगे x × x, y² को सही करके लिखोगे y × y प्लस z² को सही करोगे तो z × z प्लस xy को सही करोगे तो x और y के बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस yz को लिखोगे तो y × z, z और x के बीच में कुछ नहीं है तो z × x। अब आपको ना यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एक एक करके। x × x, x की वैल्यू है 4 तो 4 × 4, y हटाएं, y की वैल्यू -6 है तो -6 × -6 प्लस z की वैल्यू यहाँ पुट होंगी, z है 5 तो 5 × 5 प्लस x × y करेंगे तो x है 4 मल्टीप्लाई y है -6 प्लस y × z, y में है -6 मल्टीप्लाई z में है 5 प्लस z × x तो z में है 5 मल्टीप्लाई x में है 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? जहाँ जहाँ दो सिंबल्स एक साथ आ रहे हैं मैथमेटिकल सिंबल्स, वो ब्रैकेट में करने पड़ेंगे अलग अलग कर दिखाने के लिए। जैसे प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं तो ये -6 का है तो इसको ब्रैकेट में कर दो। मल्टीप्लाई माइनस एक साथ आ रहे हैं तो ये -6 के साथ ब्रैकेट में कर दो।
और मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पर है, प्लस के साथ माइनस 2 साइन आ रहे हैं तो ये -6 के साथ ब्रैकेट में कर दो। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है इनके बीच में, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16। अब यहाँ पर आप माइनस गिनो, देखो ये तो माइनस है नहीं, एक माइनस इसका, एक माइनस इसका, नंबर ऑफ -2 आ रहे हैं, 2 तो 2 के टेबल में आता है, इवन है तो आप माइनस हटा के प्लस लोगे। 6 × 6 36, इनमें माइनस कहीं है ही नहीं तो प्लस ही लगाओ। 5 × 5 25 करो। इनमें माइनस कितने हैं, देखो 4 के लेफ्ट पर तो प्लस है, 6 के लेफ्ट पर माइनस है। कितने माइनस आए, सिंगल माइनस आ रहा है, एक माइनस, एक कैसा नंबर है, ऑड, तो ऑड माइनस आ रहे हैं तो माइनस लगेगा। 4 × 6 करेंगे तो 24 हो जाएगा। इनमें कितने माइनस आ रहे हैं, ये तो प्लस का नंबर है, 6 क्या है माइनस, 5 में कुछ भी नहीं है तो ये प्लस है, तो कितने माइनस आए, एक ही माइनस आया। एक ऑड होता है तो ऑड में माइनस लगा करता है, 6 × 5 करेंगे तो 30, प्लस आ जाएगा आगे क्योंकि कहीं पे भी माइनस नहीं है। 5 4 जा करेंगे तो 20। अब नेक्स्ट वर्क 2 2 करके सॉल्व कर लेते हैं, इनको दोनों को प्लस के दिख रहे हैं तो प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 6 12 और 3 and 1 4 and 1 5 52। इनकी बात करें तो इनमें 25 बड़ा है तो बड़े का तो साइन लगा लो, 25 और 24 को माइनस कर लो तो 1 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनमें बड़ा 30 है, 30 का साइन माइनस है तो बड़े दिखने वाले नंबर का तो साइन लगाओ। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, इन्हें माइनस कर लो तो माइनस करके आ जाएगा 10। अब 52 + 1 करेंगे तो 53 -10, 53 में से 10 माइनस करेंगे तो 43 आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि आप इसका आंसर 43 लाओ, तो आंसर आ गया 43। आगे लिख दो क्या, हैंस प्रूव्ड, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो गई है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ये आप खुद ट्राई करना। पार्ट नंबर सेकंड देखो, PQ अपॉन P² + Q²। सबसे पहले P और Q के बीच में आप मल्टीप्लाई लो, P × Q अपॉन P² का मतलब होता है P × P, Q² का मतलब होता है Q × Q। ठीक है, P × Q की बात करें, P × Q, P है 3, Q है -4, तो 3 × Q में -4 अपॉन P × P, P × P में क्या करोगे, 3 × 3 प्लस Q × Q, Q में क्या है -4, -4 × -4। ठीक है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई के साथ माइनस 2 साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट, प्लस के साथ माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट, मल्टीप्लाई के साथ माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट। ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बातें बताई हैं कि डबल साइन एक साथ नहीं दिखाने। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 3 × -4, कितने माइनस है, एक माइनस है बस, तो एक माइनस है, एक तो ऑड होता है तो माइनस लगेगा। 3 × 4 करेंगे तो 12, 3 × 3 9, मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कितने माइनस आ रहे हैं, एक माइनस इसका, एक माइनस इसका, ये तो प्लस है, कितने माइनस हो गए, 2 माइनस आ रहे हैं, 2 तो इवन होता है तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, इवन में प्लस आया करता है। 4 4 जा करेंगे तो 16, यानी कि -12 तो ऐसे ही लिखो, 9 और 16 को प्लस कर लो तो बन जाएगा 25। तो फाइनल आंसर हो गया -12/25। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट, P² को लिखो P × P, Q² को लिखो Q × Q अपॉन Q² को लिखो Q × Q माइनस P² को लिखो P × P। अब यहाँ पर आप वैल्यू भरो, P की वैल्यू 3 है तो 3 × 3 प्लस Q की वैल्यू है -4 तो -4 × -4, Q की वैल्यू है -4 × -4, ये माइनस हम एज इट इज़ लगाएंगे यहाँ। P की वैल्यू क्या है 3 × 3। अब जहाँ जहाँ ब्रैकेट आनी चाहिए 2 2 साइन, देखो प्लस के साथ माइनस 2 साइन, यहाँ ब्रैकेट आनी चाहिए तो यहाँ लगाओ, मल्टीप्लाई के साथ माइनस है 2 साइन, ब्रैकेट लगाओ।
और मल्टीप्लाई के साथ माइनस यहाँ है तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो इन्हें मल्टीप्लाई करो, इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो इन्हें मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इनमें तो कहीं माइनस है नहीं, तो ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा प्लस का। इनमें माइनस कितने आ रहे हैं, एक इसका माइनस एक इसका माइनस, 2 आ रहे हैं, 2 तो इवन होता है, इवन में प्लस लगता है, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। इनमें कितने माइनस है, इनमें भी 2 माइनस है, एक इसका और एक इसका, 2 इवन होता है, इवन है तो माइनस नहीं लगाएंगे, 4 4 जा करेंगे तो 16। इनमें कितने माइनस है, एक ही माइनस है, वो भी इस 3 में यहाँ, तो एक आ रहा है माइनस, तो एक माइनस है तो आप ऑड है ना तो माइनस लगाना पड़ेगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब 16 और 9 को जोड़ेंगे तो बनेगा 25, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो फाइनली जो आपका आंसर हो गया वो हो गया 25/7। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।